मेरे सभी प्यारे दोस्तों और सहपाठियों, कैसे हैं आप सब भी। आशा करते हैं आप सब भी सकुशल है। अपने परिवार और खुद भी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ। और स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल ज्ञानोदय ऑफिशियल में। और बिना देरी करते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे इस विषय पर आ जाते हैं। दोस्तों, प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री, जहाँ पे हम मेनली भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे थे दोस्तों। पिछले इनके हम लोग ऑलरेडी 4 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये 5वां वीडियो यानी पार्ट 5 है दोस्तों। आज का हमारा विषय होगा दोस्तों वैदिक कल्चर यानी वैदिक संस्कृति। जी हाँ, पिछले वीडियो पे हम महाजनपद के बारे में बात किए थे, उससे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात किए थे दोस्तों। इन सब भी वीडियोस के इनके पिछले जितने भी वीडियो हम एंशिएंट हिस्ट्री पे किए हैं, उन सब भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। साथ ही इससे पहले का जो हमारा सीरीज़ था वो था इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजनीति का सीरीज़, वो कंप्लीट भी आपको कहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। जी हाँ, तो बिना देरी करते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला सवाल आपका, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज रेस। यानी आपको पता है वैदिक संस्कृति का बात आया, ठीक है, और उसमें आर्य समाज का बात ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके साथ ही वैदिक संस्कृति का हमारे भारत में आगमन हुआ, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों सवाल ये है कि आर्य समाज जो है, इनको एक जाति के रूप में अभिहित यानी नामांकित करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। यानी आर्यन समाज को, जो आर्यन है, इनको एक जाति का रूप दिया, वो शख्स कौन था, यूरोपियन शख्स। ऑप्शन है विलियम जॉन्स, ऑप्शन बी H विल्सन, ऑप्शन सी मैक्स मुल्लर, ऑप्शन डी जनरल कनिंगम। दोस्तों ये सवाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल 2006 में आया हुआ सवाल है। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, वो कौन शख्स था, यूरोपियन शख्स जिन्होंने आर्य को एक जाति के रूप में नामांकित किया, अभिहित किया। तो सही उत्तर क्या होगा, डिजिग्नेट किया। सही उत्तर आपका होगा मैक्स मुल्लर। जी हाँ, यही वो शख्स था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, हु एमंग द फॉलोइंग रॉट संस्कृत ग्रामर। यानी निम्नलिखित में से किन्होंने संस्कृत व्याकरण को लिखा था। जी हाँ, संस्कृत को समझने के लिए व्याकरण सबसे, किसी भी साहित्य समझ के लिए दोस्तों, नॉट ओनली संस्कृत, किसी भी भाषा को आप समझें उनके लिए व्याकरण बहुत बड़ा एक आधार होता है। तो संस्कृत व्याकरण की व्याख्या साथ ही साथ इनको लिखा कौन था। ऑप्शन है कालिदास, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी आर्यभट्टा। Dear aspirants, this question was came in SSC 2010। जी हाँ दोस्तों, कौन था वो शख्स, वो महान जो है साहित्यकार है ना, विद्वान, जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण की रचना किए थे। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा आपका पाणिनि। जी हाँ दोस्तों, ये पाणिनि कौन था। पाणिनि वाज ए, आप देख पा रहे स्क्रीन पे, ही वॉज ए संस्कृत फिलोलॉजिस्ट एज वेल एज ग्रामरियन एंड रिवर्ड स्कॉलर इन एंशियंट इंडिया। यानी हमारे प्राचीन भारत में वे एक भाषा शास्त्री यानी संस्कृत भाषा विज्ञानी, यानी संस्कृत भाषा के ऊपर उनका बहुत ही ज़्यादा तगड़ा नॉलेज था। साथ ही साथ वे व्याकरण थे। दोस्तों मैं व्याकरण का बात नहीं कर रहा हूँ, व्याकरण बोल रहा हूँ। व्याकरण कौन होता है, यानी ग्रामरियन, जिनके पास ग्रामर का यानी व्याकरण का बहुत अच्छा खासा ज्ञान होता है। जी हाँ, साथ ही साथ वे रिवर्ड स्कॉलर यानी बहुत ही श्रद्धेय, यानी कि उनका नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है विद्वान की दुनिया में, स्कॉलर्स की दुनिया में। संस्कृत के बहुत ही एक जाने माने, बहुत ही प्रसिद्ध एक विद्वान थे। जी हाँ, इनका नाम मेनली संस्कृत भाषा से ही जुड़ा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, व्हिच रिवर हैज़ नो मेंशन इन ऋग्वेद। यानी आप समझ पा रहे हैं, इनमें से वो कौन सा नदी है जिनका उल्लेख ऋग्वेद पर नहीं किया गया है। जी हाँ, ऑप्शंस आपके पास, सिंधु नदी यानी इंदस जिसे कहते हैं, या फिर यमुना नदी, सरस्वती नदी, या फिर पेरियर नदी। इनमें से कौन सा वह नदी है जिनका उल्लेख ऋग्वेद पर नहीं किया गया। दोस्तों ये सवाल बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2010 में आया हुआ सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप सोचिए सही उत्तर दोस्तों। सही उत्तर आपका है पेरियर रिवर, यानी पेरियर नदी वो नदी है जिनका उल्लेख ऋग्वेद पर कहीं पे भी नहीं किया गया है। दोस्तों पेरियर नदी कहाँ पे स्थित है, आपको अगर जानकारी चाहिए तो मैं बता दूं, इट इज़ अ लॉन्ग एंड वेरी बिग रिवर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ केरला
एक्चुअली भारत के केरला में स्थित ये सबसे बड़ी और लंबी नदी है, केरला स्टेट की, जी हाँ, राज्य की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपनिषद्स, वेद का बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है उपनिषद्स। तो उपनिषद्स आर द बुक्स, दिस आर नथिंग बट दिस आर ऑल्सो बुक्स। लेकिन ये जो बुक्स है मेनली किस विषय पर ये टिका हुआ है, इनका मेन नीम कौन सा विषय है, यानी आप समझ पा रहे हैं उपनिषद किस विषय पर आधारित है। ऑप्शंस रिलीजियन यानी धर्म, ऑप्शन बी योग यानी योगा, ऑप्शन सी लॉ यानी कानून, ऑप्शन डी फिलॉसफी यानी दर्शन। किस विषय पर उपनिषद बात करते हैं मुख्यतः दोस्तों? ये सवाल उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस सिविल सर्विस जो है उनमें प्री में आया हुआ सवाल था 2004 के, यूपी पीसीएस में आया हुआ सवाल है। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल को मैं ला रहा हूँ दोस्तों, एक के बाद एक। आप इग्नोर मत कीजिए कृपया किसी भी क्वेश्चंस को, क्योंकि एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी आ सकते हैं दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा दोस्तों, ये साथ ही साथ उत्तराखंड पीसीएस, आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस के मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस का प्री में आया था 2004 को, साथ ही साथ उत्तराखंड पीसीएस में मेंस में आया था 2005 को, यानी लगातार 2 साल आया ये सवाल अभी सिविल सर्विस में। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा फिलोसफी। जी हाँ, ये जो हमारे उपनिषद है ये मेनली दर्शन की ही बात करते हैं, यानी दर्शन, विभिन्न दर्शन शास्त्र के दर्शन क्षेत्र की बात करते हैं, फिलोसफी पर आधारित है। जी हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, यानी आपको बताना है, इनमें वेदों का नाम दिया होगा, आपको बताना है कि गोत्र इनमें से किन में सबसे पहला उल्लेख किया गया। दोस्तों गोत्र आपको पता होगा, किसी भी डायनेस्टी, किसी भी वंशज का जब भी उल्लेख किया जाता है उनमें गोत्र, यानी किसी भी इंसान का जब भी सिग्निफाई किया जाए, उनको जस्टिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, तो गोत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये किस वेद पर आधारित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा, इससे पहले आपको बता दूं, ये सवाल उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस मेंस 2005 में आया हुआ सवाल है। जी हाँ, तो सही उत्तर होगा ऋग्वेद। जी हाँ, जो गोत्र है इसका उल्लेख सबसे पहला ऋग्वेद पर किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ। न्याय दर्शन, मतलब विभिन्न तरह के दर्शन वेदों के आधार पर स्थापित हुआ, उनमें से एक है न्याय दर्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण एक दर्शन शास्त्र है। तो इनका प्रोपोगेशन, यानी दिस पर्टिकुलर दर्शन शास्त्र न्याय दर्शन वॉज प्रोपोगेटेड बाय, यानी न्याय दर्शन का प्रचार प्रसार किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस आपके पास महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, महर्षि कानद या महर्षि जैमिनी। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये सवाल उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2005 में आया सवाल है, फिर वही साल। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा महर्षि गौतम। जी हाँ, महर्षि गौतम ने ही न्याय दर्शन का प्रचार प्रसार किया था। एक्चुअली उनको वेद में ये लिखा हुआ है कि महादेव, स्वयं महादेव, भगवान महादेव द्वारा, भगवान शिव द्वारा ही इनको ये आदेश दिया गया था कि वे न्याय दर्शन की प्रचार प्रसार करें। जी हाँ, यानी दोनों दुनिया में न्याय की विश्लेषण करें, कौन सा न्याय का पथ है, कौन सा अन्याय की पथ है। जी हाँ, और मार्गदर्शन करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य, यानी जो आर्य शब्द है इनका शाब्दिक अर्थ क्या है ना? सिर्फ लिटरल के थ्रू अगर दिखा जाए, है ना, इनमें डीप ना चला जाए, सिर्फ लिटरल इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है सुपेरियर, ऑप्शन बी लर्नड, ऑप्शन सी प्रिस्ट, ऑप्शन डी वॉरियर। दोस्तों हिंदी में बता दूं, सुपेरियर यानी श्रेष्ठ या फिर उत्कृष्ट जिसे कह सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ, या फिर लर्नड यानी शिक्षित, प्रिस्ट यानी पुजारी या पंडित कह लो, या फिर वॉरियर यानी योद्धा। आर्य का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये सवाल उत्तर यूपी पीसीएस 2007 में आया हुआ सवाल है, सिविल सर्विस ऑफ उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सुपीरियर, यानी आर्य का जो आर्य जो शब्द है, जिससे आर्यन समाज का नाम आया है, आर्यन समाज के संगठन हुआ है, तो ये आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों सुपेरियर, यानी श्रेष्ठ या फिर उत्कृष्ट जिसे कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मनुस्मृति मेनली डील्स विथ, यानी 6 स्मृति था दोस्तों, आपको पता है, पराशर स्मृति, नारद स्मृति। तो उनमें से मनुस्मृति जो है ये मेनली जो है मुख्यतः किस से संबंधित है? ऑप्शन सोशल ऑर्डर यानी सामाजिक व्यवस्था, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, लॉज यानी कानून, या स्टेट क्राफ्ट यानी राज्य की शिल्प। इनमें से कौन सी विषय पर मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है?
दोस्तों क्वेश्चन UPPCS प्री में आया हुआ सवाल है 2007 के। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को ही आपके लिए टारगेट कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो बस एक भी क्वेश्चन को आप कृपया इग्नोर ना कीजिए, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए और इसका जवाब को जरूर से जरूर याद रखिए। कब आ जाए कोई श्योरिटी नहीं है दोस्तों। दोस्तों सही उत्तर होगा कानून। जी हाँ, ये जो हमारा मनुस्मृति है मुख्यतः कानून पर आधारित है, यानी मनुस्मृति कम्प्लीटली आपको कानून ही मिलेंगे, यानी विभिन्न तरह के कानून। आप ये भी कहा जाता है कि हमारे भारत में कानून व्यवस्था जो आया है, हमारे भारतीय संविधान जो कानून व्यवस्था है, ये मेनली मनुस्मृति पर ही आधारित है। जी हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। द वर्ड आर्यन मीन्स, यानी जो आर्यन शब्द है इनका अर्थ क्या है। दोस्तों इससे पहले मैं आर्य बोला था, ये आर्यन है। जी हाँ, इनमें से वो समाज आ जाता है। तो आर्यन का अर्थ क्या होता है, ऑफ गुड फैमिली, या फिर कल्टिवेटर, या फिर पेस्टोरल सोसाइटी, या फिर ब्रह्मचारी। दोस्तों हिंदी में बता दूं, आर्यन का अर्थ क्या होता है, ऑफ गुड फैमिली यानी अच्छे परिवार से, अच्छे परिवार के, या फिर कल्टिवेटर यानी खेतीहर, खेत जोतने वाला, या फिर पेस्टोरल सोसाइटी यानी देहाती समाज, पशुपालन करके जो अपना दिन गुजारा करते हैं, परिवार गुजारा करते हैं, या फिर ब्रह्मचारी। आर्यन का असली मतलब क्या है। दोस्तों ये सवाल वेस्ट बंगाल PCS, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस प्री में आया हुआ सवाल है 2008 के। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर आपका होगा ऑफ गुड फैमिली। जी हाँ, यानी दोस्तों आर्यन शब्द का अर्थ होता है अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाला। जी हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिलीजियन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरीली ऑफ, यानी प्रारंभिक वैदिक आर्य समाज जो था उनका धर्म मुख्यतः इनमें से किस और, यानी किस पर आधारित था, किस विषय पर आधारित था। विषय नहीं बोल सकते इसको एक्चुअली यानी किस और आधारित था, समझ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास भक्ति, या फिर इमेज वर्शिप एंड यज्ञास यानी छवि पूजा और यज्ञ, या फिर वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति यानी प्रकृति की पूजा और भक्ति, या फिर वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञास यानी प्रकृति की पूजा और यज्ञ। यानी आर्यन समाज जो है हमारा प्राचीन प्रारंभिक वैदिक आर्य समाज जो है उनका मुख्यतः धर्म क्या था, किस धर्म पर वे चलते थे। भक्ति से वे सिर्फ भक्ति करते थे, या फिर वे सिर्फ छवि की पूजा करते थे यानी चित्र की पूजा करते थे, या और यज्ञ करते थे साथ ही में, या फिर वे प्रकृति की पूजा करते थे साथ ही में भक्ति करते थे, या फिर वे प्रकृति की पूजा के साथ यज्ञ क्या करते थे। दोस्तों ये सवाल UPSC 2012 में आया हुआ सवाल है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों इनफैक्ट ये सभी सवाल जो भी मैंने अब तक डिस्कस किया और ये हम लोग अंतिम सवाल पर आ पहुँचे हैं, तो ये सभी सवाल ही बहुत महत्वपूर्ण है, आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों सही उत्तर आपका होगा वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञस, यानी दोस्तों ये प्रारंभिक वैदिक आर्य समाज यानी प्रारंभिक समाज की बात कर रहे हैं। दोस्तों हमारा जो वैदिक कल्चर है ये दो भाग में बटा हुआ है वैदिक पीरियड, एक होता है अर्ली वैदिक पीरियड, एक होता है लेटर वैदिक पीरियड, यानी प्रारंभिक और फिर बाद में आने वाला। तो दोस्तों ये जो प्रारंभिक वैदिक आर्य समाज है उनका मुख्यतः धर्म था वे प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ पर विश्वास रखते थे। जी हाँ, और दोस्तों आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। अगर पसंद आया तो दोस्तों हर बार की तरह मैं बताता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजिए। हर बार की तरह मैं आपको बोलता हूँ इसका कोई ना कोई तो फायदा होगा दोस्तों, पुण्य हो जाएगा, आपको भी पुण्य प्राप्त होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा दोस्तों आपके लिए और ऐसे नया वीडियो को लाने का। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।